और आई स्वेर, मतलब आज मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे ना मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। आई एम फीलिंग सो अमेजिंग टू बी हियर एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे कंटेस्टेंट बस मैं यही बात कहूँगी, गाइए और दिल से गाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। फैमिली रिलेशन बहुत बहुत अच्छे रिलेशन है और ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यार ये कितनी अच्छी है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो। ऑनेस्टली बोलूं, इतने बड़े बड़े गाने गाए इन्होंने और लकीली मैं लकी रहा हूं कि मैंने वर्ल्ड टूर किया है साजिद सर, बाजी सर के साथ एंड रितु पाठक के साथ। तो एक बार हमारे बीच मैं चाहता हूं एक बार साहिबा वाहिबा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो और हमने वहां से हमारा साथ शुरू हुआ था और आज हम लोग यहाँ पर हैं और या वी हैड अ वेरी ग्रेट मेमोरीज, लॉट्स ऑफ मेमोरीज भी है। सो काफी सारी चीजें हैं। तो आप कुछ सुनना पसंद करोगे?
कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड है, ये 22 दिसंबर को रखा हुआ है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कोविड के टाइम पे और पुलवामा अटैक हुआ था, जो 26 अभी चल ही रहा है कि ताजमहल में जो अटैक्स हुए थे, हमने इन लोगों के लिए अवार्ड रखा हुआ है कि ताकि ये जो अवेयरनेस है ये फैले और लोग भी इन्हें सपोर्ट करें। कोविड के टाइम पे लिटरली ही जो आम पब्लिक है आगे आके लोगों की मदद की है, सेवा की है, जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और आम पब्लिक। तो इसी से रिलेटेड हमने चीज़ें रखी है। पुलिस वाले भी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उन्होंने अपना 100% दिया और लोगों की सेवा की, और हमने भी लॉकडाउन पे अपने जान से खेल के मतलब लोगों की सेवा की है। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से अवार्ड इन्हें प्रोवाइड कराएं। ओके गीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कैसा है अवार्ड शो? कट किया लेकिन फ्रेम में नहीं आया। फ्रेम नहीं आया। ओके रोल रोल रोल। मेरी मूवीज़ के बारे में पूछ लीजिए। चल रोल। या गीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है अवार्ड शो करने जा रही हैं? कैसा है, किस प्रकार का है, किसको किसको देखिए ये हमारा जो है जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट है, इसके बैनर के नीचे हमने ये कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड रखा हुआ है। ये अवार्ड मैंने इसलिए रखा है कि आज जो कोरोना में हुआ या जो भी है, आज जैसे हम देखा जाए तो 26/11 में भी काफ़ी लोग ये हुए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को मतलब एक योद्धा को हम पहचान नहीं पाते कि भाई यहाँ पे कौन क्या कार्य कर रहा है, किसको क्या। यहाँ जैसे आज पुलिस भी सर्वाइव हुई है, पुलिसों की भी बहुत मौत हुई है, बहुत सारे डॉक्टर्स गए हैं, अपने जान दिखाई है। तो उन सबको जो आज कोरोना टाइम पे जो ऐसी महामारियां, अगर इन फ्यूचर कभी भगवान करे ऐसा हो ना, मगर ऐसी कोई तकलीफ़ अगर आपदा हमारे देश पे या हमारे इस पे आए तो हम इन सब चीज़ों को लोग और आगे बढ़े। इसलिए मैंने उनको सम्मानित करने के लिए कि भाई ये अवार्ड मैंने रखा है कि भाई ये कर्मवीर अवार्ड होता है जो कर्म से जुड़ता है। तो जो अच्छे कर्म किए हैं हम उनको चुनेंगे और उनको हम जो है अपने यहाँ पे सम्मानित करेंगे। ओके चाहत, ये कर्मवीर क्या है और कैसे जहन में आया कि हाँ इस तरीके का अवार्ड करना चाहिए या लोगों को फेलिसिट करना चाहिए इस अवार्ड से? एक्चुअली जब भी मैं चीज़ें देखती हूँ, अवार्ड्स तो सारे होते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, आइकॉनिक अवार्ड है, आईफा अवार्ड है, सारे अवार्ड्स होते हैं। और जहाँ तक मैं 10 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, NGO चलाती हूँ, तो मेरी जो फैमिली है पूरी सिविल्स फैमिली है और आर्मी फैमिली है। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहिए ताकि आम जनता, आम पब्लिक को भी एक मौका दे, उन्हें भी हम सम्मानित करें और ताकि आगे आएँ और इस तरह लोगों की सेवा करते रहें। यही जहन में चीज़ें आई, यही सोचा और ये हमने डिसाइड किया और गीता जी से प्लान आउट करके हम 22 को अवार्ड कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं कुछ? ये हमारा कोहिनूर होटल में है, अंधेरी कोहिनूर होटल में है। 22 दिसंबर को है, ईस्ट में। जो बुलाया जाएगा वही आना, बता दीजिए जो बुलाया जाएगा नहीं आप मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ों को आप लोग भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए और ऐसे लोगों को आप नॉमिनेट करिए जो रियल में जिन्होंने इस कोरोना टाइम पे या हर किसी भी मुसीबत पे लोगों का जो सपोर्ट कर रहे हैं, या जो अपनी, आप सोचिए ना, अपनी बिल्डिंग में सेक्रेटरी भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों को आगे चल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आप लोग भी इसे अपना एडवाइस दीजिए और अपने हमें सपोर्ट करिए इस चीज़ के लिए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है? लेकिन मैम इतने सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, लोगों का रुचि कम हो रहा है इस अवार्ड्स में, तो क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण होगा अवार्ड्स करना आपके लिए? देखिए अवार्ड तो मैं देखिए हर जो अवार्ड है, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, तो लोग अपनी जगह पे सारे अवार्ड की एक जगह अलग है। देखिए वहाँ पे कैसा होता है, आप किसको आप नॉमिनेट करो डिपेंड उसके ऊपर होता है। लेकिन हमारा जो ये कर्मवीर, हमने सिर्फ कर्मवीर योद्धा के लिए ही रखा है ये अवार्ड। तो इसमें हमारी पुलिस आ गई, एक जैसे सफाई कर्मचारियों को आप कोई नहीं जानता होगा कि वो सफाई कर्मचारियों ने कितना सब कुछ किया है। तो यही है हमारा, देखिए अभी। ओके, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और क्या कुछ कहना चला है। अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके, काफ़ी खुश हूँ
अच्छा काम जब हम करते हैं, समाज के लिए कुछ काम करते हैं, तो नीता फिल्म फाउंडेशन ने उन्होंने जो नीता ग्रुप में फिल्म की, तो ये मुझे अवार्ड दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छे काम का हमेशा हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, वो मुझे मिला है। मैं वास्तु का काम करती हूँ, तो स्कूल्स के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है या जो विलेजेस के स्कूल्स होते हैं, उनमें जो मैं वास्तु का काम करती हूँ, दैट आई डू इन ₹1। सो उससे मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये अवार्ड मिला है। सो फीलिंग वेरी गुड। अच्छा काम करना है। वास्तुशास्त्र में वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर एंड डाउजर। जब अवार्ड मिलता है तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और कितनी जिम्मेदारियां? हाँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ी है, ज़रूर बढ़ी है, और अच्छा लगेगा और भी अच्छा काम करती रहूँगी। इससे मोटिवेशन भी मिला है कि अच्छा काम करने से अगर कुछ सराहना मिलती है, ये मेरे काम की सराहना है, तो और अच्छा काम करूँगी। और समाज को लेके मेरे काम के थ्रू कुछ अगर हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। अवार्ड मिलने के बाद में ऐसा लग रहा है कि और बहुत कुछ करना है। रियली ये अवार्ड जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन है, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, और मुझे ये अवार्ड से और भी बहुत ज़्यादा कुछ करना है देश के लिए, लोगों के लिए, ये पूरे समाज के लिए। Yeah, this is best award Nikita got in this life coach agency because she is building the nation. Like अगर हमारे आज के बच्चे को वो ट्रेन करती हैं और आज के बच्चे जो हमारे कल का जो भविष्य है, और उनके लिए वो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है। और ये जो पूरे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, आप एजुकेशन कहीं पे भी ले सकते हैं, डिग्रियाँ कहीं से ले सकते हैं, लेकिन एक लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम जो निकिता कर रही है अपने माइंड पावर इंस्टीट्यूट के द्वारा, इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। और बहुत ही डिफरेंट कोर्सेस उन्होंने लॉन्च किए हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि निकिता जी जो माइंड पावर की ओनर है, CEO हैं, और माइंड मास्टरी, एडवांस माइंड मास्टरी और मेमोरी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम बच्चों के लिए जो उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कर रही है। और रियली आई एम रियली गुड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड। और ऐसे ही आप करते रहें और हम भी अप्रिशिएट करेंगे, आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you for this wonderful event. Thank you for Nitali Film Studio and Mr. Ashwin Jachak to invite us in this wonderful event. और वो जो देश सेवा और जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वो हम बहुत इंस्पायर्ड है, और आगे जाके उनको हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। तो हम भी ऐसा कुछ उनके साथ में मिलके करें, वो हमारा एक मोटिव हो गया है। थैंक यू। हाँ बोलो। अपना नाम बताइए और अवार्ड मिला क्या कुछ कहना मेरा नाम सुनील सुतार है। मैं माइंड ट्रेनिंग में काम करता हूँ, लेकिन इधर आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे जो कुछ अश्विन सर ने मुझे इनवाइट किया और मुझे जो अवार्ड दिया, तो उसके लिए उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू Yeah, my name is Gaurav. I'm from Pinnacle Enterprises. It's my own company. We are into custom broker and logistic services. A little bit shipping line. And I thanks to Mitali Film Production or Mr. Ashwin to inviting me. It was a very wonderful function, and they are doing fantastic job. I will continue to contribute this type of functions or this type of activity. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू सर। Thank you. या सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। और आज यहाँ मुंबई में आपको फेलोशिप किया गया, सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और फ्रॉम निताली फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मिस्टर उमेश कुमार साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं उस नगरी से बिलोंग करता हूँ, भारत का सबसे पहला साइफन डैम जहाँ बना है मुरुमसिल्ली, मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और धमतरी छत्तीसगढ़ से निताली फिल्म प्रोडक्शन और उसके पार्टनर जाचक जी के द्वारा आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं उस
कार्यक्रम में एक हमारे क्षेत्र से आरू साहू जो प्राकृतिक रूप से गायन में दक्ष हैं, उनको लेकर के यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और मैं काफ़ी अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ यहाँ आकर के। मुंबई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई अंधेरी में यह प्रोग्राम हो रहा है और मुंबई के अंधेरी में ऐसे लोगों के लिए उजाला का प्रकाश हम यहाँ मिताली फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू देख रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ एक और कार्यक्रम मुझे देखने को मिला कि एक जिनका तबीयत खराब है, जिनके दिल में छेद है, ऐसे ज़रूरतमंद की सेवा के लिए भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मेरा अपील है सबसे कि ऐसी सेवा भी हम सबको करनी चाहिए। जैसे छोटा स्तर से उठाने के लिए हम जिसको जैसा मदद कर पाएँ हम सबको करनी चाहिए। रॉकस्टार का ना क्या है, रॉकस्टार एक रॉकस्टार इवेंट है जो हुआ है परफॉर्मेंस, क्या कहते हैं परफॉर्मेंस के बारे में? मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा निताली जी को और रॉकस्टार इंडियन स्टार 2021 को। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। जितने भी टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको आज ये जो मंच पर बुलाकर सम्मानित किया है उसके लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे जो सिंगर्स हैं उनके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में उनको आगे काम मिले और उनके लाइफ में सक्सेस मिले। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जैसे एक ब्रांड होता है वो बिल्डिंग होना है, और जिस तरह से मेरा एसोसिएशन है एक एंटरटेनमेंट एसोसिएशन है, जिसे लोगों के इवेंट में ये एंटरटेनमेंट का एक पार्ट ऑफ मेरा एसोसिएशन है। और मैं चाहता हूँ कि हर इवेंट में मैं लोगों को सपोर्ट करूँ, चाहे वो फिल्म फेयर हो, फेमिना हो, स्टारडस्ट हो, स्क्रीन अवार्ड हो या बड़े से बड़े इंटरनेशनल अवार्ड हो, और इस तरह से म्यूज़िक फेस्टिवल हो। मेरा सबको सपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस मिताली जिन्होंने मुझे यहाँ ये इवेंट में इनवाइट किया, और इवेंट वाज वेरी गुड, ऑल सिंगर्स वर वेरी गुड एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। मेरी ऑनलाइन कंपनी है biyatra.com और ये मेरा डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेजेस का है। और नाउअडेज कोविड की वजह से सब स्टॉप था, लेकिन अभी फुल फ्लैश में सब कंट्रीज़ में अलाउ है। तो प्लीज़ डू कॉल अस फॉर योर बेस्ट डेस्टिनेशन, फॉर योर बेस्ट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। मिस्टर गुरन सर, आप जर्नलिज्म चले रोल। गौरव जी बहुत बहुत चाहेंगे इस इवेंट के बारे में। मैं पहले तो ये निताली जी को और उनकी कंपनी को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। बहुत अच्छा ये उन्होंने करवाया है। सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट एक से एक बढ़िया थे और मीडिया पार्टनर भी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हर कोई, मैंने जो biyatra.com ये मालिकिन है विभा नायक, और मैं भुवनेश्वरी हॉलीडे का मालिक हूँ। तो मैं सबको यहाँ पे देता हूँ फ्री होटल स्टे, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी विनर्स हैं, सबको। तो मैं एक ही अपील करूँगा, हर कोई जाए, हर कोई मज़ा करे, फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त के साथ में, किसी के भी साथ में हमारी कंपनी में आए। आपके बजट में, आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो हम आपको सर्विस देने की बेस्ट में बेस्ट कोशिश करेंगे। और ये तो ठीक है, वो हमारा बिजनेस है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर जो बनते हैं, अपना खुद का बिजनेस चालू करते हैं और कुछ अपना करना चाहते हैं लेडीज़ वुमेन एंड पावर के लिए, मुझे बताइए, मैं उनको जो भी मेरी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा, ज़रूर करूँगा। और थैंक्स एवरीवन अगेन कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा और मेरी वाइफ को भी अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच। अरमान, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस बात के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया गया निताली फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूँगा निताली प्रोडक्शन सलीम रहमान भाई का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा इंट्रो देने के लिए कहा। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, पुलिस की सर्विस ड्रॉप करके एक्टिंग लाइन में आया हूँ और अभी हाल ही में नवाज़ भाई के साथ सेकंड लीड कर रहा हूँ। ओ माय गॉड 2 में किया है और स्ट्रगल जारी है। और लोग कहते हैं कि पुलिस की सर्विस ड्रॉप करके इस लाइन में क्यों आए, तो मैंने कहा हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान होती है, और लगे हुए हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद है कि इनाम से नवाजा
थैंक यू सो मच प्रोडक्शन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी कलाकारों ने दिया यहाँ पर, और बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जी जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और निताली फिल्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह राजकुमार है, मैं नागपुर से हूँ, शिव इवेंट का डायरेक्टर हूँ। मेरा नागपुर में स्टूडियो है, बिलाई शोज़ करता हूँ, नए नए सिंगरों को मैं मौका देता हूँ, जो पैशनेट सिंगर्स होते हैं उनको। और जस्ट 2 दिन पहले मैंने अपना एक शूट ख़त्म किया जिसमें मेरा एल्बम आने जा रहा है, न्यू एल्बम है, जिसमें मैंने इमरान खान साहब को लिया है और चारू कराड़िया मैडम को लिया है। बहुत जल्द आपके सामने रिलीज़ होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ निताली प्रोडक्शन से, निताली भानुशाली मैडम का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मान देकर बुलाया एज ए गेस्ट। मैं यहाँ पर आया नागपुर से चलकर, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बहुत ही प्यारा शो हुआ उनका। भविष्य में भी साथ में हम लोग काम करने वाले हैं। हमारा छत्तीसगढ़ फैशन शो भी आने जा रहा है अभी, तो दोस्तों साथ बने रहेगा हमेशा, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स और सिंगर्स को हम मौका देंगे। हमसे जुड़े रहिए। आज इस इवेंट आपको इंस्टा और फेसबुक के जरिए मिलेगा, तो दोस्तों मिलते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया, सिंगिंग रॉक स्टार 2021 सीजन 1 रखा गया। आप गेस्ट थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा निताली फिल्म प्रोडक्शन को कि उन्होंने जो पूरा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, एंड उनकी पूरी टीम को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैंने अभी टैलेंटेड सिंगर्स को सुना है, दे आर वेरी टैलेंटेड, एंड आई विश देम अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो स्काई इज द लिमिट, अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ओके रितु, आप क्या कहना चाहोगे? आई से द सेम, निताली फिल्म प्रोडक्शन को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया, और फॉर द न्यू सिंगर्स दिस द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, यू नो, मतलब मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रही हूँ यहाँ आके, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई विश ऑल द कंटेस्टेंट ऑल द बेस्ट, एंड सब ने बहुत ही अच्छा गाया, और वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। कौन होगा विनर, कुछ बताना चाहेंगे? विनर तो सरप्राइज रखते हैं ना, सरप्राइज रखते हैं, हम कैसे विनर बता सकते हैं? किसने प्रभावित किया? अगर ऋतु को अगर प्रभावित करने की वाली बात हो तो किसने प्रभावित किया? मुझे 2-3 लोगों का गाना स्पेशली बहुत अच्छा लगा है, जो झारखंड से आए थे, आओगे जब तुम साजना, दैट गाय सन वेरी वेरी वेल, एंड जो और I think रोम रोम में तेरा नाम पुकारे, that singer also is very good. And one more singer also, एक छोटी बच्ची एक छोटी बच्ची है गाने गाए। तो हाँ, मैं it's very difficult to choose. Very difficult. They are very talented. Yeah, very talented. अगर आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे एज ए? आपका अब ये तो let it be surprise ना, अभी तो मतलब हम, क्योंकि सब लोग ने बहुत अच्छा गाया, सभी ने बहुत अच्छा गाया है, सबने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है, तो चलिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अवार्ड मिला क्या? दोनों को मिल गया। चलिए सर, बोलिए क्या कुछ कहना? निताली फिल्म प्रोडक्शन ने आज बहुत अच्छा ही सिंगिंग कंपटीशन किया, और मैं आसिफ खान तमन्ना इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट से एज अ चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया गया था। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई, और यहाँ अवार्ड से मुझे नवाजा गया, इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ सभी का। बहुत शुक्रिया। निताली फिल्म का मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं हूँ फरीदा सिद्दीकी, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस, और निताली जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इन्होंने जो पहल की है कलाकारों के लिए, सिंगिंग के लिए, और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सारी टीम को। थैंक यू। थोड़ा सा लाउड बोलिए। बढ़ा लेते हैं, मेरी आवाज़ है आपकी। सलीम भाई, सॉरी अभी चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पे आई अवार्ड शो में, सिंगिंग कंपटीशन में, किसने आपको प्रभावित किया? और निताली फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आयोजक था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी
मैं फरीदा सिद्दीकी, बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड फिल्म प्रोड्यूसर, और मैं निताली फिल्म प्रोडक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो पहल की है सिंगिंग के लिए, सारे आर्टिस्ट्स को बुलाया गया है और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, और मैं चाहूँगी कि ये फिल्म प्रोडक्शन इनका बहुत आगे बढ़े और काफ़ी नाम हो। और मुझे यहाँ बुलाया गया है निताली फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा और आज आदित्य जी और सलीम भाई के द्वारा। थैंक यू। शुरुआत की थी और आज ये हुआ, सक्सेस हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे एज ए जूरी, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो प्रोग्राम है शुरू से हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को चूज़ कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, तो आज वो दिन आ गया है और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए थे और उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि किसको कम मार्क्स दें, किसको ज़्यादा मार्क्स दें। तो अभी फाइनल डिसीजन हो चुका है और आज का जो ग्रैंड ये प्रोग्राम हुआ है सक्सेसफुल हो गया है। इतने सारे लोग आए थे, बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये प्रोग्राम में आज करके। राहुल, वैसे भी आप बड़े सिंगर हो, लेकिन आपको किसने प्रभावित किया अगर आज यहाँ सिंगिंग की, और कौन जीतेगा, कुछ टिप अगर देना चाहो? प्रभावित तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने किया है, तीन से चार लोग हैं जो बहुत अच्छा गा रहे थे एंड मैं उनको बस यही बोलूँगा कि ऐसे ही गाते रहें, सीखते रहें, प्रैक्टिस करें और बस यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और अच्छे सिंगर्स ऐसे ही निकलते रहें। ओके, निताली फिल्म प्रोडक्शन से कैसा कोलैबोरेशन रहा आपका और क्या कुछ शेयर करना चाहिए? देखिए, निताली प्रोडक्शंस के यहाँ पे मैं बोलूँ तो उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम आज सक्सेसफुल हो पाया है और उनके बैनर तले ये प्रोग्राम आया है एंड वी आर रियली सो हैप्पी दैट कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो पाया उनके बैनर के अंडर। और आई होप आगे भी ऐसे बड़े प्रोग्राम्स आएंगे, अभी देख रहे हैं और कहाँ पे होने वाले हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हम लोग एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ निताली फिल्म प्रोडक्शन टुडे। ओके, 2 लाइन गुनगुना दे अगर राहुल इस अवसर पर। ओके, सो 2 लाइन्स मैं गा देता हूँ। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता साल लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदियों से तरसे है ऐसी जिंदगी के लिए, तेरी सोबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफ़र है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। मैम, what would you say about getting the award and about the contestant? About the contestant. This one. Okay, contestants are too good. I'm literally confused कि कौन विनर होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है. It's going to now we have to know that कि कौन होने वाला है. अभी तक पता नहीं चला, अभी just पता चलेगा. It's very confusing actually. Myself Madhu Sarkar. I'm an actor and I've done movies in 5 languages and I'm doing serials also now and web series. That's it. And one more thing. Actually मुझे congratulations करना है मिताली जी को and she is such a nice lady. She is awesome and all the best for her. ओके, अभी लॉकडाउन के बाद सभी अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, बट मिताली जी ऐसा है जो दूसरों को प्रमोट कर रही है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रही है अपकमिंग सिंगर्स को, अपकमिंग मॉडल्स को,
तो उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बोला कि अवार्ड दिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे मीडिया पार्टनर हूँ और इसलिए मैंने अनूप कुमार फिल्म्स की तरफ से, मैं अनूप कुमार बिंदल हूँ, उनको हमने आज फेलिसिटेट किया है, एक सम्मान सर्टिफिकेट दिया है उनके अच्छे कामों के लिए, और मैं उनको वापस थैंक्स कहता हूँ जो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे। I am the contestant here and I manage also with Harshal bhai and thanks to Nitali Production and Nitali ma'am और सर के लिए भी, बिकॉज जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे को ऐसे सपोर्ट, ऐसा ऑनर मिल रहा है। एंड जो ये नोबल डीड हो रही है उसमें जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनको अच्छा मौका मिल रहा है, जिनके पास टैलेंट है शो करने के लिए, तो इट इज़ अ राइट स्टेज टू शो द टैलेंट, राइट। एक पंदू का हो रहा है, एक नोबल डीड भी है और अच्छा टैलेंट भी हमारे पास निकल के आ रहा है। ओके, और सूत्रों से खबरें भी आ रही है कि सबसे आगे आपका नाम है विनर में, क्या कहना चाहिए, क्या ऐसा किया? सर मैंने तो सिर्फ नोबल डीड ही की, जैसे नोबल डीड के लिए हम आए हैं तो एज अ कंटेस्टेंट मैंने सबका, जितने कंटेस्टेंट थे उन सबका स्टार्टिंग 2 PM से लेके अभी 9:30-10 बज रहा है तब तक मैं बैक स्टेज और फ्रंट दोनों में लगा रहा। एंड हमारे सिद्धार्थ भाई वो मेरे टेक्निकल हेड हैं, वो भी कंसोल पे हेल्प करा उन्होंने। बहुत ज़्यादा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, कंटेस्टेंट ने बोला, बट वी वर्क इट आउट जस्ट बिकॉज जो भगवान जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं काम तो खुदा हम लोग की सुनता है और हमेशा साथ रहता है। आपको कौन कंपटीशन कौन दे रहा है, किससे खतरा किससे है आपको इसमें, इन सभी में से? सर जहाँ तक खतरे की बात है, खतरा इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, एक कंपटीशन होता है ना, तो एक कंपटीशन की भावना में एक फीमेल सिंगर जो क्लासिकल है उसका, देखिए रेंज तो सबके पास होता है, ठीक है। जो क्लासिकल का जो बेस है, सिंगिंग स्टैंड्स फॉर क्लासिकल ओनली, राइट। तो जो क्लासिकल का बेस है ना वो मेरे पास सुना, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ म्यूजिक कंपोजर, सो आई फॉर 20 मास्टरपीसेस ऑफ सिंगर। तो मैंने देखा वहाँ पर, आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई ट्राइड जस्ट बिकॉज कि वो जो बच्चा है जिसके हार्ट में होल है उनकी मदद करने के लिए एज अ कंटेस्टेंट मैंने परफॉर्म किया। एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन गॉड, हार जीत तो लगी रहती है, परफॉर्मेंस और परफॉर्म करना बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हम सब प्रार्थना करेंगे उनका हॉल बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वो एकदम परफेक्ट हो जाए, और हम लोग सब जी जान से मदद करेंगे जितना बन पाएगा हम लोग से, निताली प्रोडक्शन से और हमारे जो भी सपोर्टिव हैंड्स हैं, जैसे हमारे सर हैं, प्लीज़ सर थोड़ा सा सहयोग दें। बहुत टाइम से आप भी मीडिया में जो है बैकसाइड रहते हैं, प्लीज़ इट्स आप हम लोग सीधा तो आइए ना प्लीज़, ये ज़रूरी है सर। एक विजुअल ले लो हम लोगों का, आज खड़ा नहीं ये बाइट ये कंसोल पे था ना, इनसे अच्छा कंसोल पे इन्होंने मदद करी थी, इनसे कंसोल पे थे, ऑडियो वगैरह इन्होंने पूरा ऑडियो वगैरह जो भी साउंड्स का जो भी हेल्पिंग हैंड था तो मैंने सारा कुछ मैनेज कर लिया था, और निताली प्रोडक्शन से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था, तो इसके लिए अच्छा इवेंट हुआ, बहुत ही बढ़िया रहा। नहीं, पूरा इवेंट की अगर बात करें निताली फिल्म प्रोडक्शन, ये इनकी तैयारी आज से नहीं लगी थी। मैं फर्स्ट डे से जानता हूँ, जब ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब से लेके हम लोग जुड़े हुए हैं, और आज ये इतना ग्रैंड सक्सेस ये इवेंट हुआ जिसमें कि सिंगिंग कंपटीशन को लेकर और अवार्ड शो को भी लेकर, और एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट आए थे जिन्होंने सभी का मनमुग्ध कर दिया, सभी को मोह लिया, सभी का दिल उन्होंने चुरा लिया। सभी कंटेस्टेंट अच्छे हैं, सभी विनर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वही है कि एक ही होता है विनर, ऐसा तो, लेकिन हमारे लिए सभी विनर हैं, और सभी जो जीते वो भी, जो नहीं जीते उनको भी मेरे हम लोगों की तरफ से पूरा सपोर्ट है, पूरी दुआ है कि दिन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से तो आपकी जर्नी शुरू हुई है, शुरुआत हुआ है, आगे बहुत कुछ करना है, और आप लोग चिंता मत करना जिन्होंने भी हारा, इसके बाद भी बहुत सारे निताली प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही है जिसमें आप लोगों को तरह तरह का मौका दिया जाएगा। सर एक प्रोडक्शन की तरफ से आपको भी सम्मानित किया गया था, और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा निताली जी का, उन्होंने हमेशा से मुझे सम्मानित करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है वो लेडी, इसीलिए मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं हमेशा एक कॉल पे उनके कहीं पे भी बोले तो मैं पहुंचता हूं, पूरा जितना भी हो सकता है मेरे से, मैं पूरा कोशिश करता हूं कि निताली फिल्म या निताली जी को पूरा सपोर्ट करूं, और मैं करता रहूँगा। अवार्ड मिलने के बाद कितना जो है प्रभावित होते हैं? नहीं, अच्छा है, वो जवाबदारी और बढ़ जाती है अवार्ड मिलने के बाद, और अभी मैं 12 घंटा
8 घंटा सोता हूँ और 16 घंटा काम करता हूँ, तो अब 2 घंटा मुझे और कम करना पड़ेगा, 6 घंटा सोना पड़ेगा और 16 घंटा काम करना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी, पहले तो मैं नीता को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना आगे बढ़ा है और लोगों को ना कि डांस में, ना कि फैशन शो में, अभी सिंगिंग में भी उनका तो प्रोडक्शन हाउस है ही, वो बहुत अच्छा कर रही है। आई एम श्योर वो बहुत आगे तक और भी जाएगी और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूँगी। मैं किरण गुलानी अपना एक सुपर वुमन ग्रुप चलाती हूँ और हमेशा मैं एसोसिएटेड होंगी नीता प्रोडक्शन हाउस से और नीता भानुशाली से, क्योंकि नीता हरसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल सोल एंड आई वांट एवरीबडी टू सपोर्ट नीता भानुशाली बिकॉज वो जो बोलती है वो करती है और लोगों को प्लेटफॉर्म देती है और वहाँ से लोग कहाँ तक कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को नहीं भूलती है। तो ये है नीता। ओके, रश्मि जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको बुला के सम्मानित किया गया और खास करके सिंगिंग कंपटीशन में आप भी इस फील्ड से हो जी, तो किसने आपको प्रभावित किया और कौन होगा विनर, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं रश्मि जी अपने बारे में और आज के अवार्ड के बारे में। नीता जी के लिए मैं ये कहूँगी कि मैं किरण के थ्रू नीता जी से मिली हूँ और ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैं उनके इवेंट में आई हूँ और मुझे दिल से कहूँगी वो लेडी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और मेरी हार्दिक शुभकामना है कि वो इस तरीके से जो भी अभी इवेंट कर रहे हैं उसमें और आगे तरक्की करें और आगे बढ़ें और सारे टैलेंट को और आगे लाएं और इस तरह से अवार्ड देती रहें। और मैंने पूरा शो देखा नहीं, मैं लास्ट में आई, मैं किसी और शो में थी, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी कि किसे मिलना चाहिए अवार्ड। बाकी नीता बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, अच्छी लेडी है। क्या लगता है आपको ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके का आयोजन करना चाहिए या किया गया है तो उसको सराहना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। टैलेंट को हमेशा सराहना मिलती रहनी चाहिए। अगर टैलेंट को सराहना नहीं मिलेगी तो वो दब के रह जाएगा। तो घर से बाहर बच्चे निकलें, टैलेंट निकले, लोग अपने आप को प्रस्तुत करें और उनको खूब तारीफ़ मिले, अप्रिसिएशन मिले, अवार्ड्स मिलें, वो बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र इस तरह के शो करते रहें, इस तरह से ये सब इवेंट्स करते रहें और टैलेंट को आगे लाके सम्मानित करें। एज ए सिंगर इस कार्यक्रम को अगर डेलीकेट करना चाहें, कोई गाना अगर आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रश्मि दुबे को आप जानते नहीं हो लेकिन वो बेहतरीन गाना गाती है एंड यू गाइस मस्ट सपोर्ट रश्मि दुबे, क्योंकि मैं उसके घर जाके उसके गाने को सुनती हूँ अपना काम ख़त्म करके। तो हम लोग का एक टीम है जो हर रात को हम इसके साथ रियाज करते हैं और रश्मि हैज़ ऑल्सो वन अवार्ड्स, so I'm sure she is going to really entertain you all and I would like you all to support Rashmi Dubey as well. तो रश्मि जी हो जाए 2 लाइन। हो जाए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। मैं किरण के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और केवल एक दोस्त नहीं, एक बड़ी बहन की तरह है और बस ये मानिए कि 2 सोल, 1 सोल और 2 शरीर है। बहुत ऑनेस्ट और अच्छी फ्रेंड है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Starting with the production and tell us about presenting this Indian rock star season 1. How difficult it was और how many contestants थे जो सिलेक्शन किया उसके लिए बताइए और कितना ज़्यादा आप प्राउड फील कर रही हैं? Seriously, in this 1 year, I have done 2 events and this was my 3rd event. And in 1 year, like doing 3 events, is not like eating a cake, you know. It takes lot of hurdles, lot of things had come across. बहुत सारी difficulties आई थी, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त हैं जैसे एल्विश है, सलीम जी है, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। अखिलेश जी तो हमेशा ही हैं मीडिया पार्टनर,
तो इनके वजह से मैंने बोला नहीं, अब ये शो करना है तो करना ही है. I would like to say something that in fact we had actually planned to cancel this show for the 28th and keep it for December. But we went through a lot of problems to create this show. Things didn't work out, but Neeta never gave up. She said, I'm going to have it on the 28th and I will have it on the 28th. And I'm so happy that we finally did it after everything we got stuck with, but we finally had the show. बहुत सक्सेस इवेंट रहा नेताली जी. जो भी लोग आए बाहर निकल के आ रहे थे, लोग रिएक्शन दे रहे थे, तो हमने देखा ग्रैंड सक्सेस रहा. उसके लिए कितना एफर्ट था और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एफर्ट को लेकर? अखिलेश जी, पहले तो अखिलेश जी का मैं रियली शुक्रिया करती हूँ कि हमेशा टाइम पे आए हैं मेरे इवेंट पे और मेरे इवेंट को 4 चांद लगाया भी है. फिर सलीम जी जो एक राइट हैंड की तरह हमेशा खड़े रहे, प्रमोशन करते रहे लगातार इंडियन रॉकस्टार का, और एलवी जी जो मेंटली मेरे साथ रहते रहे. सो गाइज, आज सब लोगों की वजह से इंडियन रॉकस्टार एक नेशनल लेवल पे गया है एंड वी आर सून गोइंग टू टेक इट इन इंटरनेशनल लेवल. मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मेरा शो दुबई में ज़रूर होगा. एल्विस, आप क्या कहना चाहेंगे कि फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ जर्नी, आप भी फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं और आज ये खत्म हुआ, धड़कने अभी भी धड़ कर रही है, चल रही है या रुक गई है, और क्या कुछ कहना है? और ये बिकॉज अभी तक जो पेन से हम गुजरे ये शो करने के लिए, एज आई जस्ट सेड 20th को शो था, कुछ हुआ नहीं था, एक हफ्ता बाकी था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ एवरीवन अराउंड हियर ऐसी चीज़ें हुई कि जब टाइम हुआ, जब शो चालू हुआ और ख़त्म हुआ, ऐसे इट्स लाइक अ शॉक बिकॉज इट जस्ट हैपेंड एंड फिनिश, बट वी स्टिल हैव इट. अभी तक है अंदर कि होने वाला है, वो स्ट्रेस अभी तक है अंदर, बट आई जस्ट फील दैट वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज नीता हैज टेकन इट टू अनदर लेवल. एब्सोल्युटली एक दूसरा लेवल तक लेके जा चुकी है. बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. इस लुक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए. यहाँ मेरी लुक्स को मेरे शगुफ्ता जी ने तैयार किया है मुझे. शी इज़ ऑलवेज माई मेकअप आर्टिस्ट. लेकिन जो बोलते हैं ना मेंटली जो मुझे पीस मिला है वो आप सब लोगों की वजह से है. फिर से नाम लेना चाहूँगी एल्विस का, सलीम जी का, अखिलेश जी जो दिन रात मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहे और उनके हर शो इतने अच्छे होते हैं कि मैं खुद पर्सनली जाती हूँ उनके शो में. तो आई ग्रेट गाइज योर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू टुडे आई एम योर. थैंक यू सो मच. के बारे में बताना चाहेंगे, आपने कितना तैयारी की? अरे बहुत तैयारी की, बहुत पैसे भी डाला मैंने इसके ऊपर ये शो के लिए. आई पुट सो मच ऑफ मनी ऑन माय डिजाइनर्स एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ इट या आई जस्ट गॉट माई क्लोज येस्टरडे. कल ही रात को कपड़े मिले, डिज़ाइनर बोले इसके बाद वापस मत आना 2 दिन के नोटिस में. बट आई वॉन्ट टू से समथिंग दैट माई क्लोथ्स वर डन बाय राजपाल यादव्स वाइफ राधा जी फ्रॉम रेहा डिज़ाइंस. They are very good and they make good clothes even for films, for daily wear. So I was very happy with them and they helped me out the last minute. Thanks to them and thanks to Neeta for giving me the chance to perform. Thank you very much. My pleasure. Okay. And I would like to thank Anup Jalota ji who came all the way and helped me for the bites. Anup Jalota ji, if you are watching our media, please, I'm really thankful to you. Thank you so much. सब कहाँ से आए थे मैं सोच भी नहीं सकती हूँ. इस कोविड में, इस पेंडेमिक में इतना ट्रैवलिंग करना, कोई छत्तीसगढ़, कोई जलगांव, कोई कहाँ से आए थे. एंड ग्रेट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे लिए तो नामुमकिन था, बट बिकॉज ऑफ द जूरी वी मेड इट. और विनर है दिलशाद जी, चिंतन जी और प्रचिति जी और एक हमारी नन्ही सी जान है सर आरू जी. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे एल्विस? अगर विनर की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक विनर्स तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किया उनके सिंगिंग में? आई थिंक दिलशाद. Yes. दिलशाद वॉज द बेस्ट दैट sang. बट ये अच्छा लगा कि लोग कई जगह से आए थे सिंगिंग के लिए. दे केम फ्रॉम एवरी प्लेस. देयर वर सम पीपल हु वर मच एल्डर इन एज, बट हैट्स ऑफ टू देम. दे हैड द करेज टू कम एंड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड और इतने बड़े क्राउड के सामने. तो आई फील कि दिलशाद वाज द ओनली वन दैट रियली मेड मी. आई मीन आई कुड फील दैट. Yes. Thank you so much. Thank you everybody for joining us here. Thank you so much.